सावित्री, आज मैं प्रोग्राम में जा रहा हूं, पर आज जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन जाना तो पड़ेगा और तारे वास्ते ही जाऊं, क्योंकि जाऊंगा नहीं तो पैसे कहां से आएंगे। आज प्रोग्राम अच्छी तरह से हो जाए तो पैसे आ जाए, तो बस मेरा एक ही मकसद है, तेरा इलाज कर दूं अच्छी तरह से, फिर तो खुशियां ही खुशियां हैं। तू अपना ख्याल रखियो, मैं बस जल्दी से प्रोग्राम करके कमाई करके आ जाता हूँ। बस आज अच्छी कमाई हो जाए, भगवान करे। अपना ख्याल रखिएगा। सावित्री, जा रहा हूँ मैं। मारी फिकर को नहीं करो था अपनो प्रोग्राम पूरा करे नहीं आओ, मैं थारी राह देखूं। थारो तो आज भाई खूब कमाई हो गई रे। हाँ, इतना इकट्ठा हो गया कि सावित्री का इलाज कर सकूं। तुम्हारी जिंदगी में लगवाई के अलावा और कोई नहीं, कोई बच्चा नहीं। 10 साल हो गए ब्याह को, कोई बच्चा बच्ची गोद ले लो। हम तो ठहरे बंजारे, भटक भटक कर परमात्मा की याद में गुजारा करते हैं। हमें बच्चा कौन देगा? सावित्री ही हमारा सहारा है। दिल छोटा ना कर भाई, परमात्मा पर भरोसा कर, कुछ ना कुछ करेगा, जो होगा अच्छा ही होगा। दोबारा सोरी रे आवाज करनी है। कोई होगा, हमें क्या करना है? अरे एक बार देखनो पड़ी। देखन का करे, एक तो हमसे संभल नहीं रहा, कोई दुनिया ठेका थोड़ी ले रखा है। अरे इंसानियत भी कोई चीज है। एक बच्चा रो रहा है तो हम सब का फर्ज बनता है। फर्ज तू ही पूरा कर ले, हम तो फर्ज पूरा करते करते थक चुके हैं। अरे यहाँ बच्चा है। ओहो हो। ध्यान से ध्यान से ध्यान से। का है? अरे ये तो बच्चा नहीं, बच्ची है। क्या बात कर रहे हो? हमारे कबीले में एक और घटना हो गई है, जहाँ बच्ची पैदा होना मना पाप समझते हैं। कितनी फूल जैसी सुंदर बच्ची है, माँ बाप कितने निर्दयी हैं। इतनी सुंदर फूल जैसे बच्ची को कूड़े कचरे में डाल दी। अगर यही बच्ची के जगह पे बच्चा होता तो क्या वो कचरे के डब्बे में फेंक देते? सोरे तो कुल रे दीपक वे ना, सोरे परायु धन वे, परायु धन पराया घरे जाई, वरना बाद में तो कोई वे ना अपनो। तो तू जिम्मेदारी की नहीं हजम। तो देख भाई, थारे आगे पीछे तो कोई है नहीं, तो ये परमात्मा की देन समझ और इस बच्चे को पाल ले, तो इससे तेरे को सारा मिल जाएगा और तेरी लुगाई भी खुश हो जाएगी। ये छोरी कौन है, कहाँ से है, इसके माँ बाप कौन है, हमें क्या पता। इंसान तो है, तुम ठीक कह रहे हो। सावित्री भी बहुत खुश होगी। मैं इस बच्ची को पालूंगा, पढ़ा लिखा कर बड़ा बनाऊंगा। आगे इसकी किस्मत। सावित्री, सावित्री, तेरे लिए बहुत ही खूबसूरत तोहफा है। देखो कैसी फूल जैसी बच्ची है, जैसे कृष्ण की मीरा। और सुन, तेरे इलाज के लिए आज बहुत पैसे आए हैं। आप तेरे इलाज बहुत छोको होवे। सावित्री, तू बचपन में कृष्ण की बहुत भक्ति करती थी ना, तो भगवान ने तेरी सुन ली और देखो बेच दी तेरे लिए एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची। अपन इसका नाम मीरा रखते हैं, है ना? सावित्री, अब तेरा तो घर में बहुत मन लगेगा। फूल जैसी बच्ची आ गई अपने घर में। अरे उठना सावित्री, मैं कब से चिल्ला रहा हूं, तू सोई पड़ी है। सावित्री, 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 सावित्री। इन्हें यहाँ की सोच कर लाए हो? थारे को पता नहीं लड़की पराया धन होता है। लाने से पहले थोड़ी राय मशवरा तो कर लेते। हमारे कबीले में रिवाज है, लड़की को दूध में डुबो के मार दिया जाता है।
आते ही इसने तेरे एक सहारे को खा लिया। मेरी सलाह मान, तू उसे जहाँ से लेकर आया है वहीं छोड़ा। अब तू मारे से ये अपेक्षा ना करना कि मैं को पाल पोस के बड़ो करूँगी। पालनो तो तारों को पड़ोगी, मैं ना ले जाऊं आंटी वापस। यहाँ खुद की जिंदगी तो संवर नहीं रही है, दूसरों के कैसे संवारोगे? ये तो वही बात हुई, आ बैल मुझे मार। लुगाई तो संभली नहीं, बेटी कैसे संभालोगे? मैं तो ना पालूं इसको। अगर लड़का होता तो कुछ सोचती भी। पता नहीं कौन है, क्या है, केकर खून है। आगे तेरी जिंदगी में कहीं ये भूचाल ना ला दे। तू भी तो बेटी है और बहन है हमारी। भगवान ने दिया हुआ ये तोहफा मैं वापस नहीं करूंगा। तू एक औरत होकर ऐसे कैसे कह सकती है? तेरे पास दिल नहीं है, तेरे पास कलीजा नहीं है? एक औरत होकर ऐसी बातें कर रही है? जिसने चोंच दी है वो दाना भी तो देगा। तू चिंता मत कर। सावित्री को जाना था, चली गई। मारो पीठ पीछे, तारो कोई तो सहारा है। अगर लड़की में 36 गुण होते तो इसके माँ बाप इसे लवारिस नहीं छोड़ देते। और ये कहाँ की समझदारी होती है कि किसी और का पाप अपने सर पे ले ले। ठीक छो, जहां से लेकर आया था वही छोड़ कर आता हूँ, तब तेरे कलीजे में ठंडक पड़ेगी। उसको ले जा रही हूँ सती होने के लिए इसके पति के पास। तुझे बंजारी की जिंदगी जीनी है तो ले जा अपने बहन को। लक्षा नहीं करेगी। मेरे बेटे को खा गई तू, हे भगवान। तूने मेरे बेटे को खाया। क्या ये तो समाज की प्रथा है? तुझे तो जाना ही होगा। तूने मेरे बेटे को मारा। अपने मेरे बेटे को खा गई तू। मेरे बेटे को खा गई तू। भगवान नहीं, क्या मेरे बेटे को खा गई। तुझे तो मैं सती करके ही रहूंगी, मेरे बेटे के पास बेच के रहूंगी तुझे। मेरे बेटे को खा गई तू, को लक्षा नहीं करेगी। मेरे बेटे को खा गई तू, हे भगवान मैं क्या करूं? चल, मारे बेटे को खा गई ना तू। चल चल, इसको मैं सती बना के। ये क्या कर रही हो तुम मेरे मेरे बेटे को खा गई तुम्हारी बहन। मेरे बेटे को खा गई ये। अरे इसमें इसका पति मर गया तो इसमें इसका क्या दोष है? अरे ये कैसी प्रथा है? मैं नहीं मानता इस प्रथा को। तू सोच ले, थारे को क्या चाहिए? थारी बहन या गाँव देश निकाला। हे भगवान, मेरे बेटे को खा गई। ले जा अपनी बहन को। बंजारे की जिंदगी जीना इसके साथ, फिर वहाँ घर ना बना सके तू। हाँ हाँ, मैं अपनी बहन को ले जाऊंगा और ये जो सती प्रथा है ना, इसे पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। चाहे इसके लिए मुझे पूरी जिंदगी बंजारे की जीवन जीना पड़े, मैं सब कुछ स्वीकार करता हूँ। चल कौशल्या चल, ऐसे नर्क में तुझे मैं जीने नहीं दूंगा। मुन्ने ने सब मिल के जी देखो देवे आशीषा, सदा ही सब सुख पावे जी यही देवे आशीषा। हम जो ये जिंदगी जी रहे हैं, बंजारों की समाज ने ही हम पर इसे थोपा है। और तू क्या कह रही थी? ये समाज जो है ना रिश्ता ना भावनाओं को समझती है। बस कुछ बात हो गई तो थोप दिया नियम कानून हमारे जीवन में। कौशल्या, बेटियां तो घर की लक्ष्मी होवे, इसमें बेटियों का क्या कसूर है? बेटा और बेटी दोनों समान हैं। जितना हक बेटे का है उतना ही हक बेटी का भी है। मैंने बचपन में पढ़ा हो कि एक बेटी पढ़ लिख जाए तो 21 कुल का उद्धार करे। मैं इसे बहुत पढ़ाऊंगा, इसे अपने पैरों पे खड़ा करूंगा। और तू काहे बोल रही है? तो कहे समाज ने क्या दी हो? मैं इसे इसलिए वापस नहीं लाया कि दूसरा कौशल्य या सावित्री बना सकूं। इस समाज ने सावित्री को बांझ कहा और तुम्हें कुल कलंकनी कहा। मैं ये जानता हूं इसमें तुम दोनों की कोई गलती नहीं है। और मुझे ये पता है
मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन ये जानता हूँ भगवान ने दी हुई जिंदगी कभी बेकार नहीं होती। हम किसी की जिंदगी बना नहीं सकते तो हम किसी का जिंदगी ले भी नहीं सकते। याद है ना, माँ बाप ने हमें क्या सिखाया है? मुश्किलों से डर के भागना नहीं, बल्कि उनका सामना करना है। बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं। तुम्हें पता है ना, सावित्री कृष्ण की कितनी बड़ी भक्त थी। इसलिए आज से मैं इस बच्ची का नाम मीरा रखता हूँ। मैं पाल पोस के बड़ी कर दूंगी, पर एक नान नखरे ना सहूंगी, वो थारे को ही सहन करने पड़ोगे। बेटी होने के दर्द क्या होते हैं वो मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता। इस समाज ने मेरी ममता का गला घोट दिया है और मुझे ऐसा बना दिया है। थारो को माँ बनने का एक और मौका मिल रहा है। याद रखियो, तू अपनी पूरी ममता इस बच्ची पर उड़ेल दे। मैं इसे पढ़ाऊंगा जरूर, लेकिन एक बंजारन की जीवन नहीं जीने दूंगा। कितो बड़ो पाप हो, कसाई की तरह मार दे वो अपने बेटी को। मारने से पहले मैं 100 बार सोचा था। बेटी की किस्मत तो यही थी, अब वो मर गई। तूने जनी तो बेटी, खूब रोले। तूने जनी तो बेटी, बेटा होता तो मैं खुश हुआ रहता। अब बेटी की किस्मत यही थी। सुन, समाज में हमें रहना है और हम समाज के खिलाफ नहीं जा सकते। अगर बेटी पेट में मर जाती तो क्या करती? हुई तो नहीं ना। कितो बड़ो पाप हो, कसाई की तरह मार दे वो अपने बेटी को। तुम में दया, धर्म और ममता नहीं। थारे को क्या पता, 9 महीने पेट पे पत्थर बांध के चलो, तब पता चलोगे। थारे को पता है ना हमारे यहाँ क्या प्रथा है। हमारे में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम समाज के खिलाफ जाए। बेटी की किस्मत तो यही थी, अब वो मर गई। अब मारने से पहले मैं 100 बार सोचा था। थारी जबान घनी चले, अब काटनी पड़ेगी। हमारे समाज में औरतों को बोलने का कोई हक ना है। औरत तो पैर की जूती हुए है, सर पे चढ़ाने की जरूरत ना है। मारे माँ बाप ने तोरो जैसे सोचो हो तो आज मोरो बियाह तारे से ना हो तो। अगर ऐसे ही बेटी को मारते रहोगे तो बेटे के लिए बहू, बहन और माँ कहाँ से लाओगे? और ये कैसे भूल जाते हो कि हर बात के लिए देवी के पास जाते हो? चल बेटा, चल। क्या हुआ तुझे? हाँ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे तारा बुआ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ऐसे थोड़ी चलेगा बेटा। तुझे मैं जिंदगी भर ऊंट पे थोड़ी बिठाऊंगा। तुझे तो मुझे मोटर गाड़ी में बिठाना है, मुझे बड़ा आदमी बनाना गाड़ी है। पर नहीं बैठना है, मान के उन पे आपके साथ सवारी करनी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा बेटा। चल, अब मैं 2 घंटे में लेने आओ। हाँ, 2 घंटे में आता हूँ। खाने री घनी खुशबू आ रही है आज। इसके वास्ते दाल भाटी चूरमा बनाया है। मार ताई भी बहुत अच्छी है, और कई बनाई है इसके साथ। तोर बाप के पास क्या कुबेर भी खजानो है? जो दिया है चुपचाप खा ले। तो संभाल अपनी बेटी को। मैं इसके नाज नखरे ना उठाऊंगी, मैंने पहले भी कह दिया था। क्यों नहीं करेगी नखरे? मीरा, तुझे पता है बचपन में मैं भी बहुत नाज नखरे करता था। माँ खाना लेकर मेरे पीछे दौड़ती थी, मैं इस कमरे से उस कमरे दौड़ता था और एक भी निवाला नहीं खाता था। माँ परेशान हो जाती। मारे को सब पता है, मैं डराती थी और तू डर जाता था और माँ के पल्लू में जाके छुप जाता था। पिताजी, घना दिन से एक बात तोहरे से पूछनी थी। क्या बात है? तोहरे से पूछना था कि हमारी जो माँ थी वो कैसी दिखती थी? तारी माँ बिल्कुल तारी जैसे दिखे। मतलब मारे समझे नहीं। तू बुआ की बात पे ध्यान न दो। तेरी माँ तो बहुत अच्छी गीतकार थी और साथ ही साथ खाना तो बड़ा चोखो बनावे। तो उनको रुखायो होयो। अरे बेटा, होने को कौन टाल सकते हैं? तेरी माँ तुझे जन्म देते ही
भगवान को प्यारी हो गई। इसीलिए बुहार मुझे ध्यान से नहीं रखती। बेकार की बात मत कर बेटी। मैं थारे को नापसंद करती तो इतना बड़ा ना करती। खबरदार, आगे से ऐसी बात की तो मैं थारे को खाना ना दूंगी। हेडमास्टरनी जी, मुआऊं। आओ। बुआसा ने बोला था हमारा रिपोर्ट कार्ड तैयार हो गया। होया? हाँ बेटा, आपका रिपोर्ट कार्ड आ गया है, यही पड़ा है। अरे वाह मीरा, फर्स्ट आए हो बेटा, आप तो पूरी स्कूल में अव्वल आए हो। लो अपना रिपोर्ट कार्ड। मेरा एक सवाल का जवाब दोगे क्या? हाँ मास्टरनी। बड़े होके आप क्या बनना चाहते हो? मैंने तो बड़े होकर डॉक्टर बनना है। अरे वाह, अध्यापिका क्यों नहीं बनोगे? डॉक्टर ही क्यों बनोगे? नहीं, अध्यापिका बनने के बाद बच्चों को मारती पड़े। तो डॉक्टर भी तो चीर फाड़ करते हैं ना बेटा। पर दुआएं कितनी मिलती है। हमारे पिताजी ने हमारे से कहा कि हमारे जन्म देती हमारी जो माँ थी वो भगवान को हाई गई। तो मैं नहीं चाहती कि दुनिया का कोई भी बच्चा अपने माँ को खो दे। मैं उनका इलाज करूंगी और उनको वापस ले आऊंगी। अरे वाह बेटा, इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी सोच, जैसे कोयले की खान में हीरा जड़ा हो। धन्य है तुम्हारे माँ बाप जिसने तुम्हें पैदा किया, और धन्य है तुम्हारे पिताजी जिसने तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा। मास्टरनी में जाओ। हाँ बेटा। हेडमास्टरनी जी, मैं भी आ गई। अरे जलेबी, हमेशा की तरह मीरा फर्स्ट आई है और आप सेकंड आए हो। ये लो अपना रिपोर्ट कार्ड। मुझे एक बात करनी थी मास्टरनी जी आपसे। क्या बात करनी है बेटा, बोलो। मैं हमेशा के लिए शहर जा रही हूँ। क्यों बेटा? क्योंकि मेरे पिताजी की शहर में नौकरी लग गई है। अच्छा बेटा, तो फिर पढ़ाई भी वहीं करोगे आप? फिर मैं वहीं पढ़ूंगी। अरे मीरा। अरे जलेबी, तो कब आई? बस अभी अभी आई। तो कैसी है? ये तेरी दोस्तियां कोनो नहीं आई? बहुत याद आई थी। मीरा, मैं तो को एक बात बताऊं? हाँ बोलो। मेरे पिताजी की नौकरी शहर में लग गई है। अब हम सब शहर ही जा रहे हैं और मेरी पढ़ाई शहर में ही होगी। मतलब हम कभी नहीं मिलेंगे? क्यों नहीं मिलेंगे, मैं आऊंगी ना गर्मियों की छुट्टियों में तुमसे मिलने। तुम भी चलो ना हमारे साथ शहर। नहीं, मेरी बुआ और पिताजी मेरे बिना नहीं रह सकते। वैसे तुम वही पढ़ोगी? हाँ। तो तुम वहाँ पे बड़े होकर क्या बनोगी? मीरा, तुम डॉक्टर बनना चाहती हो, तुम डॉक्टर बनना, मैं इंजीनियर बनूंगी। मैं लोगों के घर जोड़ूंगी, तुम लोगों के दिल जोड़ना। बस तुम जल्दी से डॉक्टर बन जाओ, फिर शहर आना, हम दोनों खूब मजे से रहेंगे। तो हम दोनों को साथ में ज्यादा समय नहीं बिताने मिलेगा, तो चलो मजा करते हैं। मारो से कुछ ना पूछो भाया। क्या हुआ क्या? बस फूल जैसी बच्ची को कुछ ना हो, ऊपर वाले से दुआ करो, सब ठीक हो जाओ, दुआ करो। क्या हुआ? कब हुआ? कुछ ना।
मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आंखें चली गई हैं। डॉक्टर साहब, इसका कोई उपाय तो होगा? एक उपाय है, अगर कोई अपनी आंखें डोनेट करता है तो उनकी आंखें लगाकर इनकी आंखें बचाई जा सकती हैं। आखिर ले ली ना आपने दुश्मनी। तुम तो पहले से उसे पसंद नहीं करती थी। पड़ गया ना कलेजे में ठंडक आपका। अब कहाँ से लाऊं उसके लिए आंखें? ओ को जगह भगवान मोरू आँख ले ले तो। अपनी आंखें फोड़ूं या तेरी? ना भैया ना, मैं ऐसा काहे करूँ फूल जैसी बच्ची के साथ? जो होनो तो सो हो गयो भाया, मैं काहे करूँगी? ऊपर वालों को जो मंजूर तो सो हो गयो भाया। फूल जैसी बच्ची के साथ मैं ऐसे काहे करूँगी भाया? मारो का दुश्मनी हो बच्ची के साथ। सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा? अब वो जिंदगी भर कभी देख नहीं सकेगी। ऊपर वाली की मर्जी के आगे कोई का कर सको? वो कोई मंजूर रहो। इन सब की दोषी तू है। ओ खेल खेल में गिर गए लो, ओ मैं हमार का कसूर हो बाबा बाबा। ए देखो मैंने क्या लाया अपनी बिटिया के लिए। का है पिताजी? ये बहुत सुंदर गुड़िया है। ये देख इसके हाथ और ये इसके आँख है ना, और ये इसके कान। ये अपनी मन की आंखों से देख, ये बहुत सुंदर गुड़िया है। ये हाथ है, ये कान है। अब इन सब चीजों का क्या फायदा? कब तक इसे घर में बैठा के रखेगा? अब इसे स्कूल जाने के लिए भेज। तेरी तो मास्टर जी से जान पहचान है ना। तू ठीक कह वह है। मैं जाता हूँ, लेकिन उसके पहले मुझे जोरों की भूख लगी है। खाना दे दे। मास्टरनी, जब तक आप मेरी बच्ची मीरा को स्कूल में नहीं लेगी तब तक मैं नहीं जाऊंगा। क्यों छोटे बच्चे की तरह आप जिद कर रहे हो? मास्टरनी जी, मेरी बच्ची मीरा की सिर्फ आँखें तो गई हैं, दिल दिमाग सब कुछ तो ठीक है। फिर क्यों आप स्कूल में नहीं ले रहे उन्हें? गांव में इसकी पढ़ाई नहीं हो सकती। मास्टरनी जी, मीरा का सपना है, वो डॉक्टर बनना चाहती है। आप भी तो जानती है ना, आप नहीं चाहती वो डॉक्टर बने। वो मीरा पूरी तरह से डॉक्टर बनकर इस समाज का सेवा करना चाहती है। इतनी छोटी बच्ची है, लेकिन उसका सपना कितना बड़ा है। तब बात और थी, अब बात और है। नियति का खेल है। तुम्हारी बेटी डॉक्टर बनने से तो रही, बनाना ही चाहते हो तो अपना जैसा गवैया ही बना दो। आवाज तो उसकी अच्छी यही है, माँ सरस्वती की कृपा है उसके ऊपर। मास्टरनी जी, वो डॉक्टर बनना चाहती है, उसे मैं कैसे गवैया बनाऊं? मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारी बेटी की कोई भी मदद नहीं कर सकती। भगवान ये दिन किसी को भी ना दिखाए। ठीक है मास्टरनी जी, जब आपने फैसला किया है मीरा को स्कूल में दाखिला नहीं देगी, जो हुक्म। गए थे कि मास्टर जी के पास? हाँ गया था। हंस की आंखों की रोशनी के साथ साथ किस्मत की रोशनी भी चली गई। अब क्या? सोचता हूँ भगवान जब एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा खोल देता है।
गावे वीरा को बलिदान है। बादराई राजस्थान है, बादराई राजस्थान है। मूछा पगड़ी और धोती माँ लोगा को अभिमान है। वो अपना राजस्थान है, वो मारो राजस्थान है। बजरंगी लहरियां सुबड़ दो साबो सर को ताज है। वो मारो राजस्थान है, रंगीलो राजस्थान है, रंगीलो राजस्थान है। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्।
विश्वास है कि अपनी मीरा ये करके दिखाएगी। पूरी दुनिया में अपनी मीरा का नाम होगा। इसे पढ़ाने लिखाने से कोई फ़ायदा ना है। इसकी जगह पर तो सरस्वती जी का वास है। ठंड रखो, ठंड भाषा, शहर जाते ही सब ठीक हो जाएगा। नहीं जिलेबी, पहली बार शहर जा रहे हैं ना, इसलिए दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो रही है और मीरा ये सब कुछ कर पाएगी ना। कैसी बात कर रहे हैं भाषा, ये तो वही बात हुई ना, सूरज के सामने दीपक दिखाने जैसा। नहीं बिटिया, वहाँ बहुत सारे लोग आएंगे ना। आने दो, जिसको आना है आने दो। कला पैसों का मोहताज नहीं होती, और जहाँ सरस्वती जी का वास होता है वहाँ लक्ष्मी जी खुद ब खुद चलते हुए आती है। अरे जिलेबी, तू शहर जाकर कितनी बड़ी बड़ी बातें करने लग गई हैं। ऐसी बात ना है भाषा, ये तो बस सोच का कमाल है। हाँ भाई, फॉर्म दो। कहाँ का फॉर्म? कैसा फॉर्म? क्यों, काउंटर पर जाकर फॉर्म नहीं लिया? हमने तो कोई फॉर्म ना लिया। फॉर्म का कितना? 5,000 रुपये। 5,000? 5,000 रुपए? कला प्रदर्शन के 5,000 रुपए देने होंगे? ये कोई आम प्रतियोगिता नहीं है। यहाँ पर दुनिया के बड़े बड़े जज आते हैं। लाइट, साउंड, कैमरा, इन सब का खर्चा होता है। तुम ठहरे गांव के अनपढ़ गंवार, पैसे हैं तो फॉर्म भरो, फिर तुम्हारा नंबर आएगा तो तुम्हें बुला लिया जाएगा। आप क्या बोल रहे बहन जी? हमारे पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? हम तो अलग अलग जगह जाकर कार्यक्रम करते हैं और कुछ पैसा इकट्ठा करके अपना गुजारा करते हैं। लेकिन मेरी बेटी बहुत अच्छा गाती है, एक बार आप इसका गाना तो सुन के देखिए। बिटिया, मेरा बिटिया, गाना सुनाओ इन्हें, बढ़िया सा गाना सुना दो एक। बिटिया गाओ तो, मीरा इनको सुना दे बेटा। बता मेरे यार सुदामा रे, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घणे दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घणे दिना में आया। बालक थार जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। बालक थार जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। रे बालक थार जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। हुई के तकरार सुदामा रे, भाई घणे दिना में आया। हुई के तकरार सुदामा रे, भाई घणे दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घणे दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घणे दिना में आया। मने सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों कर पड़गी ठोकर खानी। मने सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों कर पड़गी ठोकर खानी। आपकी छोरी गाती तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं बंधी हुई हूँ, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। अरे आपको क्या पता, 10 गांव दूर से आए हैं, कोई तो मदद करेगा ना हमारी। इनमें से कोई तो होगा जो हमारी मीरा के लिए 5,000 रुपये देगा। कोई तो मदद करेगा ना हमारी। इसने इतने अच्छा गाया, मैं दे देती हूँ पैसे। अरे रुको, आपकी बेटी भी तो गाना गाने आई है, वो इतना अच्छा गाती है, पहला नंबर जाएगा उसका, आपकी बेटी रह जाएगी। आपकी इंसानियत मर गई है क्या? कोई तो इंसानियत दिखाओ, कोई तो मदद करो, कोई तो आगे आओ। यदि आप मदद करेंगे तो आपको दुआएं मिलेंगी, आपके राज्य की एक लड़की आगे बढ़ेगी। अरे कोई तो इंसानियत दिखाओ। बस बिटिया बस, अब और अपनी बेटी की बेइज्जती नहीं करवानी हमें। चलो यहाँ से। यहाँ तो सिर्फ लक्ष्मी का कदर किया जाता है, सरस्वती का कोई कदर नहीं। यहाँ सिर्फ पैसे से काम होता है। मैंने जान लिया शहर के ये सारी चीजें। यहाँ कला का कोई कीमत नहीं है, सिर्फ पैसों की कीमत है। आप सही कह रहे हैं भाषा, यहाँ आकर गलती कर दी। यहाँ की चकाचौंध में कला कहीं घुटकर मर चुकी है। देखना, एक दिन आएगा जब सब
मीरा के गाने सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। भगवान के यहाँ पर देर है पर अंधेर नहीं। चलिए भाषा, चलते हैं। मीरा बिटिया हमारी बहुत अच्छी गाएगी। के होयो, उन्हों को मीरो को गानों पसंद आयो। आपनी मीरा तो है ही ऐसी, जो भी सुनोगो मंत्र मुग्ध हो जाओगो। जो हो गए सो हो गए, परमात्मा की मर्जी के आगे किसका चलता है। भाषा, हमारे से गलती हो गई जो मैं मीरा को वहाँ ले गई। मेरे को लगा था कि मीरा को वहाँ एक मंच मिलेगा गाने के लिए, पर वहाँ तो कला का अपमान हो रहा है। आजकल सच्ची कला की कोई अहमियत ना होवे, सारे खेल तो पैसे के हो। अरे रे 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 रे, मेरी शेरनी रो रही है। छोटी थोड़ी ना है, अब बड़ी हो गई है। और मुझे पूरा विश्वास है तेरी किस्मत पर। एक ना एक दिन तेरी किस्मत के दरवाजे ज़रूर खोलेंगे। तू चिंता ना कर, ऐसी बहुत सारी प्रतियोगिता होवे हैं, थारे को बहुत मौका मिलेगो। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। आप सभी रो इन कार्यक्रम में स्वागत है। आप मने अटे गावनो मौको दियो, इन वास्ते आप रो तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु यादों की डोली में चढ़ के चली, चढ़ के चली, प्रभु यादों की डोली में चढ़ के चली, चढ़ के चली, आत्मा सजनिया घर अपने उड़ के चली, आत्मा सजनिया घर अपने उड़ के चली, प्यारा पिया लेने आया, प्यारा पिया लेने आया, देह की दुनिया छोड़ चली, उड़ के चली, देह की दुनिया छोड़ चली, उड़ के चली, प्रभु यादों की डोली में चढ़ के चली, चढ़ के चली। अच्छा, आज सुबह सुबह ये क्या हो गया तारे? ये थाली क्यों सजा रखी है? कहीं पूजा पाठ करने जा रही क्या? थारे को नहीं पता आज का है? आज का है बुआ? अरे आज रक्षाबंधन है। सब पता होते हुए भी तू मारे को इंतजार करवा रहे हो। अच्छा, आज रक्षाबंधन है? मन तो पता ही नहीं। अच्छा, मुझे तो एक जरूरी काम है, मैं यूं गया और आया। उसके बाद तू जो चाहे सो कर। थारे वास्ते सुबह सुबह खीर बनाकर रखी है और तू अपनी बहन को इंतजार करवा रहे हो। अरे थोड़ा सब्र रख, मैं आ जाऊंगा। एक दिन के लिए तू अपना काम ना छोड़ सके है? काम कैसे छोड़ दूं? तारे और मीरा के लिए फिर क्या खिलाऊंगा मैं यूं गया यूं आया। अच्छा, थोड़ा जल्दी आना, थारो इंतजार कर रही हूँ। भैया, मारे को ना आम के अचार बहुत पसंद है,
कभी गांव जाना तो वहां से लेते आना। अरे अब कौन जाएगा गांव तोरा अचार के लिए, देखूंगा कभी। अरे कौशल्या कहाँ है? ये देख, मैंने तेरी पसंद की चीज लाई है रक्षाबंधन के लिए, अचार। तू अचार बहुत पसंद करती है ना? कहाँ है तू? अरे मीरा, तेरी बुआ कहाँ है? देख, उसकी पसंद की चीज मैं लाया हूँ उसके लिए। देख, मैंने अचार लाया हूँ। अरे ये तो सुनती नहीं। कौशल्या, कौशल्या, अरे कौशल्या कहाँ है तू? अरे कौशल्या कहाँ है तू? कौशल्या, कौशल्या, अरे कहाँ है तू? सब जगह ढूंढ डाला मैं, दिखाई क्यों नहीं दे रही है? कौशल्या, कौशल्या कहाँ है तू? अरे कहीं भी नहीं दिखाई दे रही। ए कौशल्या कहाँ है? दिख नहीं रही है कौशल्या। ए कौशल्या, कौशल्या, अरे तू यहाँ क्या कर रही है? देख, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। मुझे अचार बहुत पसंद है ना कौशल्या। देख, मैं ले आया हूँ। और तू ऐसा पड़ी क्यों है कौशल्या? कौशल्या, 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 मीरा, ये क्या कर रही है तू? गाना सुन रही है? अरे मीरा, तुझे पता है घर में क्या हुआ है? समझती क्यों नहीं तू? अरे ये क्या लगा रखा है तेरा गाना ना? अरे रेडियो कैसे बंद हो गया? रेडियो, रेडियो की पड़ी है तुझे? तेरी बुआ की मौत हो गई है समझी? तू आते ही सावित्री को खा गई, उसके बाद कौशल्या को खा गई। मैं बचा, मुझे खाना। वो ऐसी कौन सी मनुष्य गणित है जब मैं मुझे उठा के यहाँ लेकर। मैंने तुझे सहारा दिया और तूने एक एक करके मेरे सारे सहारे छीन लिए। मेरी बहन कितनी चीखी चिल्लाई होगी, तड़पी होगी, सहारे के लिए पुकार लगाई होगी। और तुझे गाने से फुर्सत नहीं। अंधी कहीं की। मैंने जिंदगी में सबसे बड़ी भूल की तुझे यहाँ लाकर। तू तो आंखों से भी अंधी और किस्मत से भी अंधी है। अब मैं तेरा क्या करूं? अचार डालूं? कौशल्या ठीक कहती थी, उसे वही छोड़ा जहां से उठा लाया। मेरी ही किस्मत फूटी थी, मती मारी थी, जो मैं तुझे उठा कर लेकर आया, तुझे सहारा दिया और तूने ही मुझे बेसहारा बना दिया। आज मुझे समझ में आया, भगवान किसी को अंधी औलाद न दे। तू आंखों से अंधी है और कानों से बहरी भी है। और याद रख, आज के बाद तू गाना गा तो मेरे से पूरा कोई नहीं।
ये क्या हालत बना रखी है। घर घर नहीं लगता है, पूरा घर में सन्नाटा छाया हुआ है। ऐसे कब तक चलेगा भाई? किसी के जाने से जिंदगी तो नहीं रुक जाती भाई। अब आपको मीरा का ख्याल रखना पड़ेगा और खुद का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इन चीज़ों से उबर जाओ। ये आपके लिए भी अच्छा है और मीरा के लिए भी अच्छा है। कमाओगे नहीं तो खाओगे क्या और खिलाओगे क्या? तुम दोनों ही एक दूसरे के सहारा हो। हमारा तो काम ही है रोज़ कुआं खोदना, रोज़ पानी पीना। इस माहौल से जितना जल्दी हो सके निकल जाओ तो अच्छा रहेगा। बताओ यार, क्या क्या है हो रहा है गांव में, क्या क्या दुनिया में होता है, क्या क्या सुनने को मिल रहा है? राम राम साहब भाई। ये छुटुआ है ना? बस एक हफ्ते पहले जेल से छूट के आया। बताओ दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं। देखो ना, ज़मीन जायदाद के मामले में क्या क्या होता है, भाई भाई का नहीं होता है। क्या ज़माना आ गया। सुना है कि इसने इसकी बच्ची को गोद लिया है। इसके परिवार वालों को उसके भाई ने जिंदा जला दिया। सुना है सारा इल्ज़ाम इसके ऊपर लगा दिया था। और ये भी सुना है कि एक हफ्ते पहले इसके भाई का एक्सीडेंट हुआ था और वो उसमें मारा गया। बदला लेना तो दूर की बात, इन्होंने उल्टा इनकी बच्ची को गोद लेकर के एक इंसानियत की मिसाल पैदा की। उसने गांव वालों के सामने कसम खाई है कि जब तक उसकी लड़की को पैरों पर खड़ा नहीं कर देता, उसे डॉक्टर नहीं बना देता, तब तक उसका पालन पोषण करता रहेगा और अपनी बच्ची की तरह उसे पालता रहेगा। ऊपर तो ज़मीन जायदाद ले नहीं गया हैं और ऊपर से अपनी लड़की को यहीं छोड़ गया। सुना है वो किसी ब्रह्मा कुमारी सत्संग में जाता है, जिससे वहाँ उसे ताकत मिली है और वो फिर से उठ खड़ा हुआ है। उसे देख कर तो कभी कभी मेरा भी मन करता है जाने का उस संस्था में। कहाँ तुम्हारी किस्मत, तुम तो दारू पी के पड़े रहते हो यहाँ। कब तक ऐसे ही बैठी रहेगी? कुछ सोचा है तूने अपने बारे में? जलेबी, तू कब आई शहर से? तू तो गई थी ना एक्स्ट्रा क्लास वास्ते। हाँ, मैं भी अपने टूटे हुए ख्वाब और अधूरे सपने लेकर वापस आई हूँ। खेल तुम्हारे साथ खेलो जा रही है जलेबी। जिंदगी ने इतना जख्म दिया है कि बिनो भरनो अब नामुमकिन सो लागे है। जख्म तो मन ने भी बहुत मिले हैं। सोचा था शहर जाने के बाद मेरे घर वालों की सोच बदल जाएगी, पर नहीं, सोच वही की वही रही। शहर जाने के बाद मैंने कितने सपने देखे थे कि कुछ बनूंगी, अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी, कुछ करके दिखाऊंगी। सोचा था अपना करियर बनाऊंगी, पढ़ाई लिखाई करूंगी। पढ़ाई लिखाई तो ज़रूरी होवे है ना। अब गांव की पढ़ाई और शहर की पढ़ाई में कितना अंतर होवे है। सोचा था पढ़ लिख जाऊंगी, गांव का नाम रोशन करूंगी। तन्ने तो पता है ना, शहर में कितनी टेंशन होबे है, स्ट्रेस होबे है,
इस स्ट्रेस को दूर करने के लिए मैं एक संस्था से जुड़ी। उस संस्था का नाम था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इनमें कई होवे अपनी ज़िंदगी की समस्याओं का समाधान दिया जाता है। ये मेरे घर वालों को पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि मैं सन्यासी बन जाऊंगी। उनको मेरी शादी करानी थी। फिर क्या था, उन्होंने गांव मुझे वापस बुला लिया। अब सुनने में आया है कि मेरी कहीं ज़बरदस्ती शादी तय कर दी गई है। तू तो हिम्मत वाली लड़की है ना, तू कीकर हार मान गई और कोई की जबरदस्ती ब्याह कीकर करा सके। घर वालों के साथ हिम्मत की क्या बात, जब घर वाले ही बैरी बन जाएं तो हिम्मत कहाँ से जुटाऊं। लड़की बनना तो मेरे लिए एक अभिशाप ही हो गया है। वो सोचते हैं कि मैं उनकी लड़की नहीं जागीर हूँ। इमोशनल ब्लैकमेल करते रहते हैं। सोचते हैं कि जब तक वो ज़िंदा हैं तब तक मैं सेफ़ हूँ, उनके जाने के बाद मेरा क्या होगा। वो कहते हैं कि यदि तू भगवान की बन गई तो वो आत्महत्या कर लेंगे। अब तू ही बता, ये कहाँ का इंसाफ है। मैंने समर्पित होने के लिए कुछ सोचा समझा परखा ही होगा ना, तभी तो ये फैसला लिया है। पर मेरे घर वाले तो समझते ही नहीं। वो सोचते हैं कि बस लड़की पैदा हुई, थोड़ी बड़ी हुई, उसका ब्याह करा दो, हाथ पीले करा दो। उन्हें तो लोकलाज की पड़ी हुई है। सारी पाबंदियां तो लड़कियों पर ही होती हैं। मैं यदि चाहूँ अपना जीवन भगवान को देना तो ये समाज उन्हें रोकता क्यों है। मेरा जीवन है तो मैं इसे अपने अनुसार नहीं जी सकती क्या। मारे माथे वो भी इल्ज़ाम लगायो कि मैंने अपनी माँ और बुआ को मार डाला। मैं एक अपशगुनी हूँ। तुझे तो भगवान भी मिल गया, लेकिन मेरी किस्मत में ना भगवान है ना पिता का प्यार है। ऊपर वाले ने भी मेरे साथ अच्छा खेल खेला है। एक एक करके मैंने सारे रिश्ते अपनी आंखों के सामने तार तार होते हुए देखे हैं जलेबी। मेरी आंखों की रोशनी क्या चली गई, जैसे ज़िंदगी बेरंग हो चुकी है। तुम्हारी तो मन की आंखें बहुत सुंदर हैं। जिनकी आंखें हैं उन्होंने तो अपनी आंखों पर पर्दा डाल रखा है। मारी तो आँखें नहीं है, इन वास्ते मैं परेशान हूँ। और थारी तो आँखें हैं फिर भी तू परेशान है। मने तो लागे है भगवान अपन दोया ने बेसहारो छोड़ दियो है। अगर मारी आँखें होती तो मैं बुआ ने भी बचा लेती और थारी भी मदद कर लेती, और शायद मैं तने ब्रह्मा कुमारी भी बना देती, और कई पता मैं भी ब्रह्मा कुमारी बन जाती। हम दोनों ही ब्रह्मा कुमारी बन चुके होते और इस विश्व की सेवा करते हैं। बेटी, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, लेकिन भगवान ने सही समय पर मेरी आंखें खोल दी। मैं अपने आप को कितना अभिमानी समझ रहा था। मैं जो भी कर रहा हूं अच्छा कर रहा हूं ऐसा सोच रहा था, लेकिन मुझसे भी दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं जो अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। उसे देखकर मेरा अभिमान चूर हो गया। मेरी मुस्कुराने की वजह तुम हो बिटिया। बस अब मैं तुम्हें अपने से अलग नहीं रखूंगा। जो हुआ सो उसे भूल जाओ। मुझे माफ कर देना बिटिया। ऐसे ना बोलो पिताजी, मैं आपकी बेटी हूँ और आपकी ही रहूँगी। भले आप मने जन्म ना दियो, पर जन्म देऊं तो बड़ो पालना करन वालों होवे है ना, और इको कर्ज में 10 जन्म तक भी पूरा ना कर पाऊंगी। बिटिया, तेरे हर सपने को अब मैं पूरा करूंगा। भाषा मीरा टे ना है का? जिलेबी बिटिया, मीरा तो सो रही है। अच्छा भाषा, ये लीजिए, मीरा के जीने की कला लेकर आई हूँ ठीक कराकर। मीरा को बोलना कि इसका भरपूर उपयोग करे और उसे भगवान ने जो कला दी है उसका सदुपयोग करे और उस कला को आगे बढ़ाए। जिलेबी बिटिया, तुम कितने समझदार हो। तुम ना होती तो मीरा का क्या होता। भाषा, यदि मैं समझदार ना होती तो कोई और समझदार होता। यदि मैं मीरा की मदद ना करती तो कोई और मदद करता। बस टूटे हुए दिल को जोड़कर लाई हूँ। ये दिल दोबारा ना टूटे, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अब ये दिल दोबारा टूटा तो मैं इसको दोबारा से ना जोड़ पाऊंगी, क्योंकि मैं जा रही हूँ बहुत दूर हमेशा के लिए।
मेरी शादी तय हो गई है। जलेबी तू फिक्र न कर, मैं मीरा का हर सपना पूरा करूंगा। उसका हर सपना मेरा सपना। बस एक सपना उसका पूरा नहीं कर सकूंगा, उसकी आंखों की रोशनी मैं वापस नहीं दे सकता। जितना आप कर रहे हैं ना, उतना कोई माँ बाप अपने बच्चे के लिए नहीं करता। इतना कम पढ़े लिखे होने के बाद भी आप इतने समझदारी का काम कर रहे हैं। मेरे माँ बाप तो इतना पढ़े लिखे होने के बाद भी आज तक एक भी समझदारी का काम नहीं किया। उसे एक स्थायी स्थान मिल जाए, यहाँ वहाँ भटके नहीं। अगर आप गायक या गायिका बनना चाहते हैं, अगर आप अपने स्वरों द्वारा लोगों को मंत्रमुग्ध करना चाहते हैं, तो आपके लिए रेडियो मधुबन लेकर आया है एक सुनहरा अवसर, एक प्रतियोगिता। जीतने वाले को अवसर मिलेगा परमात्मा के एल्बम में गाना गाने का। आप हिस्सा लेना चाहते हैं तो जरूर पधारें रेडियो मधुबन में 19 जनवरी को। विनर की घोषणा होगी वोटिंग द्वारा। जी हाँ, ये मौका अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा और विनर को मौका मिलेगा परमात्मा के एल्बम में गाना गाने का। ओम शांति। शिव बाबा ने मेरी सुन ली। भाषा, इस प्रतियोगिता में आप मीरा को लेकर जरूर जाइएगा। यह प्रतियोगिता अन्य प्रतियोगिता से बहुत अलग है। उस प्रतियोगिता के जैसे कुछ होगा तो नहीं ना बेटा? डरने की कोई बात ना है भाषा, वह तो भगवान का घर है, दाता का घर है। बस मैं यह चाहती हूँ कि मीरा यह प्रतियोगिता जीत जाए। जलेबी, तुझे इन सब चीज़ों के बारे में कैसे पता? बस भाषा, इतना समझ लीजिए कि आपकी बेटी इस संस्था में समर्पित होना चाहती थी, पर मेरे माँ बाप हैं कि इस नर्क में मुझे ढकेल रहे हैं। ये कुछ पैसे हैं, मीरा के काम आएंगे। नहीं भाषा, लीजिए, मीरा के काम आएंगे। नहीं, ये तो मैंने सोचा था कि ये पैसे मैं भगवान के घर में लगाऊंगी, पर अब मैं सोचती हूँ कि मेरा भाग्य तो मीरा के भाग्य से ही बनना है और आप इस निमंत्रण को जरूर स्वीकार करिए। बस आप मीरा का ख्याल रखना। वैसे तो मैं कभी मधुबन या माउंट आबू नहीं गई, पर मैंने सुना बहुत है। मैंने सुना है जो वहाँ जाता है वहीं का हो जाता है। मैं तो यह कहूँगी कि मीरा कितनी भाग्यवान है जिसे भगवान खुद सामने से बुला रहा है अपनी कला प्रस्तुत करने के लिए। मेरी किस्मत में तो 4 बर्तन और चूल्हा चौका ही है, पर मैं चाहती हूँ कि आप मीरा को वहाँ ले जाएं। मैं तो समर्पित हो नहीं पाई, पर मैं
तो हमारे साथ है प्रतियोगिता की आखिरी कंटेस्टेंट कहाँ से, कौन से गांव से? बघेरी से आए मीरा जी, जो कि अपने नेत्रों से तो नहीं देख सकती है लेकिन मन की आंखों से देख सकती हैं। मीरा जी, आप कौन सा गाना गाने वाली हैं आज? मैं भगवान के ऊपर एक गीत गाना चाहती हूँ। ज़रूर, हम सभी सुनना चाहेंगे आपका गीत। नैनों से छलके प्यारो बाबा, नैनों से छलके प्यार, पाए है सुख संसारो बाबा, पाए है सुख संसार। निर्मल निर्मल किरणें आती, भालते हैं सौभाग्य सजाती, तिलक लगाती सदा विजय का, शक्ति अनोखी है भर जाती, प्यार से रहे निहारो बाबा, प्यार से रहे निहार। नैनों से छलके प्यारो बाबा, नैनों से छलके प्यार, पाए है सुख संसारो बाबा, बहुत ही दिल और बहुत ही रूहानियत से गाया कुमारी मीरा ने, और ये साबित कर दिया कि संगीत की आवाज़ सीधा दिल से आती है। दोस्तों, तो किस बात का इंतज़ार है हमें? वोट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप मैसेज कर सकते हैं 94 14 15 14 15 पर। वोटिंग लाइन्स खुली है 16 जनवरी तक, और 19 तारीख को है रेडियो मधुबन का वार्षिकोत्सव, जहां अनाउंस हो जाएगा कि इस प्रतियोगिता का विनर कौन बनेगा। अरे ये तो हमारे गांव की मीरा है, कितना अच्छा गाती है, मैं तो वोट इसी को दूंगा। अरे ये रेडियो मधुबन में क्या कर रही है? ये तो हमारे गांव की मीरा लगती है। ओहो हो, एक कंपटीशन हुआ था, शायद उसी में इसने भाग लिया होगा। ये तो बनवारी लाल की बिटिया है, हम तो अपना वोट इसी को देंगे। अरे ये तो जानी पहचानी आवाज़ लग रही है, ये तो मीरा है, हमारे गांव की बेटी बनवारी लाल की। मैं तो इसी को वोट दूंगा। सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो। आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, के सामने हो ना हो। युग युग के बिछड़े मिले, जैसे हमरा थे जुदा, हर कल्प में हम मिलते रहे, जन्मों सदा। मेरी धरती हो आकाश हो, मन के तुम विश्वास हो, आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो, आँखों के सामने हो ना हो। सूरज के
हो, आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो, आँखों के सामने हो ना हो। जिलेबी सही कह रही थी, अगर दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो यहीं पर है। ये भगवान का घर है। काश बिटिया तेरी आंखें होती तो तू भी इस सारी चीज़ों को देख सकती। हाँ पिताजी, मैं भी मन की आंखों से महसूस कर पा रही हूँ, लेकिन क्या ये संभव है? मीरा, मुझे लगता है कि यहाँ जो भी आते हैं उनकी सारी मुरादें पूरी हो जाती हैं। क्या पता भगवान भी हमारी बातें सुन रहा हो। हाँ पिताजी, मुझे भी लग रहा है भगवान हमारी बातें सुन रहा होगा। अगर तू प्रतियोगिता जीत जाती है तो तुझे यहाँ सेवा मिल सकता है, तुझे यहाँ गाने का मौका मिल सकता है। और एक बात ऐसा लग रहा है कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है मीरा। ऐसा लगता है कि हम दोनों यहीं पर रह जाए। दोस्तों, इंतजार की घड़ियां हो चुकी हैं खत्म और समय हो चुका है विनर अनाउंस करने का। एक बहुत ही खूबसूरत सी गायिका हमारे बीच थी, जो यूं तो दृष्टिहीन है, लेकिन दोस्तों उन्होंने ऐसा गाया कि हम सभी की मन की आंखें उन्होंने खोल दी, सभी के दिल जीत लिए। जी हाँ, आप समझ गए होंगे मेरा इशारा किसकी तरफ है। रेडियो मधुबन 90.4 FM की इस प्रतियोगिता की विनर है कुमारी मीरा। अरे हमारी मीरा ने तो मेरा नाम ही रोशन कर दिया, पहले नंबर पे आई है। और अफसोस कि मैं उससे मिल ना पाऊंगी। और मीरा को मिलता है मौका हमारे अगले एल्बम में गाना गाने का। क्षमा गणिसा, भगवान के घर आने के बाद मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मुझे कैसा महसूस हो रहा है। मेरा एक सपना है, जैसे हर बाप का सपना होता है अपनी बेटी के लिए। मेरी बिटिया मीरा को ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर उसका कन्यादान कर दूँ। मेरी इच्छा है कि मीरा जो है उसे रेडियो मधुबन में आजीवन सेवा के लिए समर्पित करना चाहता हूँ। क्या ऐसा हो सकता है? आपकी सोच तो बहुत अच्छी है, लेकिन एक बार मीरा से भी तो पूछ लीजिए कि वो क्या चाहती हैं। शिव बाबा तुम्हारी बात सुन ही रहा होगा। मैं जाने से पहले अपनी एक इच्छा जाहिर करनी चाहूँ कि शिव बाबा मुझे अटे वापस बुला लेवे और मैं यहाँ समर्पित हो जाऊँ। मैं भी वही चाहूँ जो हमारा पिताजी चाह रहे हैं। आ पहचान मैंने शिव बाबा दी है, इन वास्ते मैं शिव बाबा रो तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँ। जैसे हो रहा महाराज हो आँखों के सामने। मीरा बिटिया,
मेरी आखिरी इच्छा है मरने के बाद मेरी आंखें मेरी बिटिया को दे देना। और एक सपना है मेरा कि मेरी बिटिया यहाँ पर ही अपनी सेवा दे, यही मेरी इच्छा है। एक अच्छी बात यह है कि मीरा को आंखें मिल गई, लेकिन दुख की बात यह है कि बनवारी लाल को हम बचा नहीं सके। आपको आंखें मिल गई है, अब कैसा लग रहा है? मने ना पतो मने केड़ो लाग रह्यो है। गम भी है तो खुशी भी है। खुशी बात की है कि पिताजी की आँखों से मैं आ दुनिया देख पाऊंगी। जो मान सम्मान मैंने मिलियो है और तुम्हारी आँखें जो मैंने मिली है वह इस देवभूमि में आवने के बाद नहीं मिली है। और गम इस बात को है कि हमारी आँखें आने के बाद मारो इस जीवन में कोई ना है। अब आप क्या करेंगे? मैं अपना पूरा जीवन परमात्मा की सेवा में लगाऊंगी। पहले मैं भगवान को ढूंढा करती थी और भगवान के लिए गाया करती थी, इसलिए मारो नाम मीरा था। लेकिन अब जब स्वयं भगवान मुझे मिल गए हैं तो आज से मैं सिर्फ भगवान के लिए गाऊंगी, विश्व का कल्याण करूंगी। परमात्मा आपकी हर इच्छा पूरी करे। आज से मैं अपनी सारी सेवाएं रेडियो मधुबन को समर्पित करती हूँ, इसलिए आज से मारो नाम मीरा नहीं कल्याणी है, कल्याणी है, कल्याणी है, कल्याणी है। गॉड ब्लेस यू।